हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइसोमरिज्म इन ईथर्स। आज हम ईथर्स में आइसोमरिज्म को फर्स्ट डिस्कस करेंगे। कहता जो ईथर्स हैं ये फॉलोइंग टाइप की आइसोमरिज्म को शो करते हैं। फर्स्ट इज चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म हम किसको बोलते हैं? जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट कार्बन एटम की चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, उसको हम चेन आइसोमर्स बोलते हैं। कहता है इसमें हमारे पास सेम अल्काइल ग्रुप होता है ऑक्सीजन एटम की दोनों साइड के ऊपर, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होगी कार्बन चेन की अल्काइल ग्रुप के अंदर। ये चेन आइसोमरिज्म को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल कहता है फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें गिवन दे रखा है 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन का, जिसमें ऑक्सीजन के एक साइड के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है एंड दूसरी साइड के ऊपर 4 कार्बन एटम वाला ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें गिवन दे रखा है जिसमें क्या था हमारे पास ऑक्सीजन के एक साइड के ऊपर तो मिथाइल ग्रुप ही है एंड दूसरी साइड के ऊपर 4 कार्बन एटम की चेन है, बट इसमें चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये क्या कर रहा है? चेन आइसोमर को शो कर रहा है। इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर गिवन दे रखा है, इसमें भी कहता है ऑक्सीजन के एक साइड के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, दूसरे साइड के ऊपर 4 कार्बन एटम की चेन गिवन दे रखी है, बट इसमें भी चेन की अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो ये भी क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम होगा। नेक्स्ट इज फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म हम किसको बोलते हैं? इसमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को शो करता है। कहता है वो ईथर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर होंगे अल्कोहल के। जैसे हमें एग्जांपल गिवन दे रखी है, फर्स्ट इज मिथॉक्सी मीथेन। इसमें कहता है ऑक्सीजन के दोनों साइड के ऊपर अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, दैट इज यहाँ पे कौन सा ग्रुप शो हो रहा है? फंक्शनल ईथर ग्रुप शो हो रहा है। ऐसे कहता है दूसरा जो हमें फॉर्मूला गिवन दे रखा है इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम सेम है मिथॉक्सी मीथेन जितने, बट यहाँ पे अरेंजमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमें कौन सा गिवन दे रखा है? OH फंक्शनल ग्रुप गिवन दे रखा है, दैट इज अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप गिवन दे रखा है। कहता है दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज मेटामरिज्म। मेटामर्स क्या होते हैं? कहता है वो ईथर जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं ऑक्सीजन एटम की दोनों साइड के ऊपर। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल गिवन दे रखी है इथॉक्सी इथेन की एंड मिथॉक्सी प्रोपेन की। यहाँ पे कहता है दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है बट ऑक्सीजन की दोनों साइड के ऊपर जो अल्काइल ग्रुप हैं ये डिफरेंट है। जैसे कहता है फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या चीज़ गिवन दे रखी है कि ऑक्सीजन की दोनों साइड के ऊपर सेम अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दैट इज इथाइल ग्रुप जुड़े हैं। ऐसे कहता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या चीज़ गिवन दे रखी है? एक साइड के ऊपर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है एंड दूसरे साइड के ऊपर प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा है, दैट इज कहता है यहाँ पे दोनों में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हैं बट मॉलिकुलर फार्मूला सेम है। ये एक दूसरे के मेटामर होते हैं, ये मेटामरिज्म को शो करते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईथर्स, के जो ईथर हैं ये कैसे स्ट्रक्चर को शो करते हैं? कहता है जो ईथर का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल सिमिलर होता है वाटर की तरह। कहते हैं इस केस में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है ये sp3 हाइब्रिडेशन को शो करता है, जिसमें ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। कहता है 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से जो 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ऑक्सीजन एटम के, ये ओवरलैपिंग को शो करते हैं विद दी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 2 अल्काइल ग्रुप एंड वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कहता है जो बाकी के 2 रिमेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ऑक्सीजन एटम में, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमें इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे फिगर नंबर 2 में गिवन दे रखा है, दैट इज कहता ऑक्सीजन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 4 में से ये 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये क्या करता है? अल्काइल ग्रुप के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग को शो करेगा। एज वेल कहता है वहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड जो 2 रिमेनिंग sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कहता जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्ड एंगल होता है ईथर में ये टेट्राहेड्रल एंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल कहता डाई मिथाइल ईथर के अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड एंगल है ये 111.7 डिग्री का होता है एंड जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है ये 141 पिकोमीटर की होती है, जो ऑलमोस्ट सेम होती है जैसे अल्कोहल में होता है। कहता है जितना बड़ा बॉन्ड एंगल होगा उतनी ज़्यादा ग्रेटर रिपल्सिव इंट्रैक्शन होती है बड़े अल्काइल ग्रुप के बीच में एज कंपैरिजन टू दी स्मॉलर हाइड्रोजन एटम इन वाटर। जैसे कहता है वाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ 2 छोटे साइज वाले हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, बट ईथर में क्या होता है? हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। कहता है जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा उसमें रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगी, उतना ज़्यादा कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड एंगल आएगा।
दस कहता है जो ईथर है इसका या तो बेंट स्ट्रक्चर होता है या फिर हम इसको एंगुलर स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ईथर, कि हम ईथर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। कहता है जो ईथर है इसको प्रिपेयर करने के लिए हम फॉलोइंग जर्नल मेथड को यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कि हम अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर देते हैं। डिहाइड्रेट करना मतलब अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल कर देते हैं। कहता है जो अल्कोहल है ये डिहाइड्रेशन को शो करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनोइक एसिड। प्रोटोनोइक एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में इनमें से वाटर का रिमूवल हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, या तो अल्कीन मिलता है या फिर ईथर की फॉर्मेशन होती है। कहते हैं जो फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की दैट इज़ अल्कीन की या फिर ईथर की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, रिएक्शन की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल जब कहता हम एथेनॉल को हीट करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान इथीन की फॉर्मेशन होती है एज अ मेजर प्रोडक्ट। जबकि कहता जब हम एथेनॉल को हीट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान इथॉक्सी इथेन की फॉर्मेशन होती है एज अ मेजर प्रोडक्ट। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज़ कहता जब हम एथेनॉल को हीट करेंगे 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उस दौरान इथीन की फॉर्मेशन होगी। जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं 413 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, उस दौरान ईथर की फॉर्मेशन होती है दैट इज़ इथॉक्सी इथेन की फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।